मोदी जी के बारे में प्रिंट मीडिया में छापने का और उनकी तारीफ करने का खर्चा है 71 लाख रुपए पर डे। दिस इज इंडिया's मोमेंट। अपनी प्रशंसा सुनने पे आतुर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का अगर आपने ये जान लिया कि प्रिंट मीडिया में उनके तारीफ और प्रशंसा के पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए गए तो आपके होश उड़ जाएंगे, बल्कि अरबों रुपए खर्च किया गया। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। दोस्तों, 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के पद पे मोदी जी आए, ये जो प्रिंट मीडिया जहां आप मोदी जी को अखबारों में देखते हैं, बड़े बड़े पोस्टरों में देखते हैं, जो उनके ऊपर लेख लिखी जाती है, क्या आप जानते हैं मोदी जी के ऊपर प्रिंट मीडिया में अब तक कितना खर्च हो चुका है? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। 23 अरब 3 करोड़ 44 लाख 40,961 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 23 अरब 3 करोड़ 44 लाख 40,961 रुपए। यानी कि प्रतिदिन मोदी जी के बारे में प्रिंट मीडिया में छापने का और उनकी तारीफ करने का खर्चा है 71 लाख रुपए पर डे। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अमृतकाल नहीं है, गाढ़े मेहनत का हमारे आपका टैक्स का पैसा मोदी जी के पोस्टरों के ऊपर, उनके ऊपर लिखी हुई जो उनके एडिटोरियल्स आते हैं उसके ऊपर 71 लाख रुपए पर डे। थोड़ी मर्यादा रखिए। इस टैक्स के पैसे से गरीबों के घर बन सकते थे, उस टैक्स से 71 लाख रुपए पर डे प्रिंट मीडिया के लिए लानत। और फिर आप उम्मीद करते हैं देश में काला धन वापस आएगा। तो अमृतकाल है या हमारे टैक्सों का ये काल है, ये सोचना अब आपका विषय है। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। मिस्टर अनिल अंबानी ए फेल्ड बिजनेसमैन, 45,000 करोड़ रुपीज इन डेट। अरे मोदी है तो मुमकिन है। Mr. Anil Ambani opens a company 10 days before he receives the HAL contract. The President of France says the Prime Minister of India has ordered us to give this contract to Mr. Anil Ambani. जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। अपनी जिंदगी में अनिल अंबानी ने हवाई जहाज बनाया है, एक हवाई जहाज बनाया है। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये कागज अनिल अंबानी जी को दीजिए, उससे कहिए भैया कागज का हवाई जहाज बनाओ, वो भी नहीं बना पाएगा। सोचो कहां पहुंच गया वो वीडियो। जो लोग 4 बजे जगते थे, देखा उनका योगा आपने। सब चंगासी। हम तो ये कहते हैं कि जो काम नहीं कर सकते क्यों करना। अगर योगा ही करना था तो लोम विलोम करके ही काम चला लेते। बात तो सही है। পথই পথ দেখাবে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে 355 লাগবেই, এছাড়া কোনো পরিত্রাণ পশ্চিমবাংলার নেই। অনেক জিনিস করাতে হয়, কি করে করাতে হয় আমি জানি। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या MIM के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। ये बात तो संबित चल झूठी। नहीं ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। भाग रहे हैं निदेशक और डूब रही है अर्थव्यवस्था। मोदी सरकार ने देश का ये हाल बना दिया है कि कोई भी अब भारत में निवेश नहीं करना चाहता, और जो निवेश कर चुके हैं वो अपना निवेश निकाल कर भाग रहे हैं। पिछले दिनों एक ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने 5 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के वेदांता के साथ संयुक्त समझौते से हाथ खींच लिया। इससे पहले ISMC और IGSS नामक 2 अलग अलग विदेशी कंपनियों ने भी 3 अरब डॉलर के 2 अलग अलग सेमीकंडक्टर चिप निर्बंधित निवेशों से हाथ खींच लिए थे। फॉक्सकॉन जिसने अपना पैसा महाराष्ट्र में लगाया था, लेकिन मोदी उसे गुजरात लेकर चले गए थे। अब उसने अपना निवेश निकालने और भारत में
काम बंद करने का फैसला लिया है। फॉक्सकॉन के इस फैसले से 2 लाख भारतीयों की ली जाएगी। मोदी सरकार ने देश में बिजनेस का माहौल खराब कर दिया है। शहरों में दंगे हो रहे हैं, दुकानों और कंपनियों को जलाया जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पर लिंचिंग हो रही है, धर्म के नाम पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और नौकरी अपने चरम पर है। ऐसे में विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से लगातार भाग रहे हैं। मोदी सरकार का पूरा ध्यान भाजपा को बचाने और उसे चुनाव जिताने पर केंद्रित है। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही हटाने और परियोजनाओं को सफल बनाने पर सरकार का ध्यान है। हर चुनाव से पहले सरकार ये ऐलान करती है कि निवेश आ रहा है और चुनाव के बाद ये सुनने में आता है कि निवेशक भाग गए। निवेश की घोषणाओं पर खूब झाल बजाया जाता है और विफलता पर चुप्पी साध ली जाती है। 19 अरब डॉलर का निवेश निकल जाना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को रख देने के लिए काफी है, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है, क्योंकि उसे तो भाजपा और चुनाव से मतलब है। उसे देश से क्या मतलब। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।